हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सीए फाउंडेशन की अकाउंट्स मैराथन। आज हम रिवाइज करेंगे सीए फाउंडेशन अकाउंट्स चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। इस चैप्टर से जनरली आपका 10 मार्कर क्वेश्चन आता है। या तो उस क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड यू आर गिवन 8 to 10 adjustments. If not that, then you are asked to prepare bank reconciliation statement along with adjusted cash book. So ये topic जो है बैंक reconciliation statement after preparation of adjusted cash book, a very important topic from 10 marks perspective in your exams. अब सबसे पहली चीज, अगर आप एक नॉर्मल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की जगह बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अलोंग विद एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं तो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के क्या इफेक्ट्स होंगे, सबसे पहले वो देखते हैं। फर्स्ट इज ट्रांजैक्शंस व्हिच आर एंटर्ड इन कैश बुक ओनली, दैट इज दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच आर करेक्ट and they are entered in cash book but they are not recorded in the passbook yet. Example, checks that have been deposited but not yet cleared, checks that have been issued but not yet presented for payment. अब ये ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो हमने हमारी साइड से करेक्टली रिकॉर्ड करी हैं कैश बुक पे, बट सिंस दे हैव नॉट येट बीन क्लियर्ड, सिंस दे हैव नॉट येट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, देयरफॉर दे विल हैव एन इम्पैक्ट एंड इफेक्ट ऑन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बिकॉज हमने अपनी तरफ से कैश बुक बनाने में कोई गलती नहीं करी है। ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट एरर्स और ओमिशंस इन कैश बुक. Example, bank received a dividend on shares on our behalf and it entered the same in our passbook, but we have omitted to enter that transaction in our cash book. बैंक ने डिविडेंड रिसीव करा हमारे बिहाफ पे, बैंक ने वो पासबुक में तो शो कर दिया, हम हमारी कैश बुक में शो करना भूल गए, इसे हम कहेंगे ओमिशन इन कैश बुक. नेक्स्ट, बैंक ने बैंक चार्जेस डिडक्ट करे, हमने गलती से 2 बार शो कर दिए या हमने गलत अमाउंट से शो कर दिए, इट इज कॉल्ड एरर इन कैश बुक. सो व्हेनेवर देयर इज एनी एरर और ओमिशन इन कैश बुक, यानी हमने कैश बुक बनाने में कोई झोल किया है, कैश बुक बनाने में कोई घपला किया है, तो उस घपले को हम कैश बुक में ही एडजस्ट करेंगे. देयरफॉर एनी एरर और ओमिशन इन कैश बुक हैज टू बी गिवन इफेक्ट इन द एडजस्टेड कैश बुक ओनली. लेकिन हर बार गलती करने का ठेका हमने ही थोड़ी लिया है, कभी कभार गलतियां बैंक से भी हो सकती हैं. पैसे क्रेडिट करने थे पोपटलाल के अकाउंट में, गलती से बैंक ने जेठालाल के अकाउंट में कर दिए, बैंक ने सिर्फ लाल लाल देखा, आगे शायद बैंक से थोड़ी गलती हो गई हो नाम पढ़ने में, हो सकता है. सो इफ एनी अमाउंट इज रॉन्गली डेबिटेड और रॉन्गली क्रेडिटेड इन योर पासबुक, इन सच केस आपने अपनी कैश बुक बनाने में तो कोई गड़बड़ी नहीं करी ना, गलती तो बैंक से हुई है, सो इट शैल ऑल्सो बी गिवन इफेक्ट इन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ओनली. ठीक है. 3 चीजें याद रखनी है. क्या? सबसे पहला, ट्रांजैक्शंस जो कि करेक्ट हैं और हमने कैश बुक में रिकॉर्ड करी हैं बट पासबुक में अब तक एंटर नहीं हुई, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आएंगी. एरर्स और ओमिशंस हमने कैश बुक में करे हैं, एडजस्टेड कैश बुक में आएंगे. एंड एरर्स विच आर इन द पासबुक इटसेल्फ, बैंक की तरफ से कोई एरर हुआ है तो वो आएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में. इसके बाद 2 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो शायद ही आपके टीचर्स ने आपको करवाए होंगे बट प्रैक्टिकल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपके आर्टिकलशिप के इंटरव्यूज, जॉब के इंटरव्यूज में भी अगर बाय चांस बैंक रिकंसिलिएशन चैप्टर का जिक्र हुआ तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. एंड दिस क्वेश्चन इज, व्हेन आर यू रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक. अब अगर आप साल के किसी भी दिन प्रिपेयर कर रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, मंथ एंड हुआ, सपोज फेब्रुअरी मंथ एंड हुआ, 28 फरवरी को आपने डिसाइड करा आई शुड रिकंसाइल द बैलेंसेस ऑफ माय पासबुक एंड माय कैश बुक बैंक कॉलम. इन सच केस, जब आप साल के एंड को छोड़ के किसी भी और दिन you reconcile the balances of passbook and bank column of cash book, in such case
प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक इज ऑप्शनल। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करूं तो जब तक आपको क्वेश्चन में नहीं कह रखा टू प्रिपेयर द एडजस्टेड कैश बुक तब तक आपको नहीं बनाना है। क्वेश्चन में क्लियरली स्पेसिफाई करा है प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड ऑल्सो एडजस्टेड कैश बुक, तब जरूर बनाना। बट अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये कह रखा है टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड आप एडजस्टेड कैश बुक मेथड फॉलो कर लेते हैं, देन इन सच केस आपके क्वेश्चन के जो आंसर आपने लिखा है अपनी आंसर शीट में, इट में डिफर फ्रॉम योर द सजेस्टेड आंसर्स फॉर सम ट्रांजैक्शंस, बिकॉज कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसी होंगी जो सजेस्टेड आंसर में तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में उसका इफेक्ट दे रखा है, बट आपने वो शो कर दी एडजस्टेड कैश बुक में, तो हो सकता है कि एग्जामिनर उसके मार्क्स कट कर ले। तो याद रखना है जब तक क्वेश्चन में ये चीज क्लियरली स्पेसिफाई नहीं है टू प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक, तब तक एडजस्टेड कैश बुक वाला मेथड जो है वो यूज नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रैक्टिकल नॉलेज पर्सपेक्टिव से। क्या है ये पॉइंट? ये पॉइंट ये है दैट इफ यू आर रिकंसाइलिंग द बैलेंसेस ऑफ पासबुक एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को अगर आप रिकंसिलिएशन करते हैं, देन इन सच केस प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक इज अ मस्ट। रीजन क्या है? दैट यू हैव टू शो द करेक्ट बैंक बैलेंस इन द बैलेंस शीट, बिकॉज अगर आप एडजस्टेड कैश बुक नहीं प्रिपेयर करेंगे इवन एट द एंड ऑफ द ईयर, तो जो भी एरर्स और ओमिशंस हैं कैश बुक में वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। सिंस दे आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन सच केस यू विल बी रिफ्लेक्टिंग रॉन्ग बैलेंस ऑफ द बैंक इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज वेल। इसीलिए अगर कभी भी आप रिकंसिलिएशन करते हैं एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उस सिचुएशन में इट इज मस्ट फॉर यू टू प्रिपेयर द एडजस्टेड कैश बुक। एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक एंड बैंक रिकंसिलिएशन वाले क्वेश्चन जो है उन्हें करने में थोड़ी आसानी हो। सो इट सेज एज ऑन 31 ऑफ अक्टूबर 2021, यानी हमने साल के एंड में नहीं, ऐसे ही किसी मंथ एंड में डिसाइड करा दैट वी आर गोइंग टू रिकंसाइल द बैलेंसेस ऑफ पासबुक एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। क्वेश्चन में सपोज कर रहे हैं अभी हम कि क्वेश्चन में गिवन है टू प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अलोंग विद द एडजस्टेड कैश बुक। व्हाट डज इट सेज? बैलेंस एज पर कैश बुक 9000 डेबिट। कैश बुक में डेबिट बैलेंस है 9000, यानी पॉजिटिव बैलेंस है 9000। नेक्स्ट इट सेज चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। चेक्स हमने डिपॉजिट कर दिए लेकिन अब तक क्लियर नहीं हुए, यानी करेक्ट ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक येट। कहां पर इफेक्ट आएगा इसका? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। नेक्स्ट इट सेज चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। थर्ड फिर क्या है? डिविडेंड ऑन शेयर्स रिसीव्ड बाय बैंक ऑन योर बिहाफ बट नॉट येट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने हमारे बिहाफ पर डिविडेंड रिसीव करा, हमारे बैंक अकाउंट में डाल दिया, लेकिन अब तक हमने कैश बुक में वो शो नहीं करा है, मतलब कैश बुक में हमने वो ट्रांजैक्शन ओमिट कर दी एंड any errors or omissions in the cash book are to be given effect in the adjusted cash book। तो ये जाएगा सीधा adjusted cash book पे। Next it says bank charges ₹200 entered twice in cash book। बैंक ने बैंक चार्जेस डिडक्ट करे लेकिन सिर्फ एक बार ही, हमने गलती से कैश बुक में 2 बार क्रेडिट कर दिए बैंक चार्जेस, मतलब एक बार। अब हम उसे रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे? हम उसे डेबिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट wrongly credited by bank ₹10,000 in your account। बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 10,000 रुपए से, यानी there is an error in the passbook, it shall be given effect in the bank reconciliation statement itself। अब आते हैं आंसर की तरफ। सबसे पहले एडजस्टेड कैश बुक, एक नॉर्मल टी शेप अकाउंट आपने बनाना है, डेबिट क्रेडिट एडजस्टेड कैश बुक। सिंस वी आर गोइंग टू शो ओनली द बैंक कॉलम, इसीलिए ब्रैकेट में भी लिख दिया बैंक कॉलम ओनली, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अभी करेंटली क्वेश्चन के हिसाब से बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? 9,000 रुपए, तो हमने लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,000 रुपीज। नेक्स्ट थिंग, डिविडेंड 500 रुपए का बैंक ने रिसीव करा, हमारे अकाउंट के अंदर उन्होंने डाल दिया, लेकिन हमने अब तक उसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा है। डिविडेंड हमने रिसीव करा मतलब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा, बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ मतलब मेरी कैश बुक को मैं डेबिट करूंगा। सो टू डिविडेंड 500 रुपीज।
नेक्स्ट थिंग इज दैट 200 के बैंक चार्जेस थे जो कि मैंने गलती से 2 बार कैश बुक में एंटर कर दिए। अब बैंक चार्जेस क्या होते हैं? बैंक चार्जेस होते हैं हमारे बैंक बैलेंस में रिडक्शन। बैंक बैलेंस को मैंने 200 से ज़्यादा रिड्यूस कर रखा है, बैंक बैलेंस को मैंने अपने कैश बुक में 200 से ज़्यादा क्रेडिट कर रखा है, तो उसे एडजस्ट करने के लिए मुझे उसे 200 से डेबिट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा 2 बैंक चार्जेस रॉन्गली क्रेडिटेड ट्वाइस और आगे 200 रुपीज लिख दिया। सो बैलेंस कितना आ रहा है? 9700। एंड ये क्या होगा? ये होगा एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, अब हम प्रिपेयर करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ जो भी हमारी एंटरप्राइज है। फर्म का नाम हमने नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, इसलिए हमने डैश लिख दिया। एज ऑन 31 अक्टूबर 2021। मैं प्लस माइनस वाले मेथड से कर रहा हूं, अगर आप चाहो तो आप एडलेस वाले फॉर्मेट से भी कर सकते हो। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के 2 मेथड्स हैं एंड बोथ आर इक्वली एक्सेप्टेबल। नाउ फर्स्ट पॉइंट सेज डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? एडजस्टेड बैलेंस लिखेंगे, कितना है? 9700। लेकिन अब काफी लोग कहेंगे दैट बाय बैलेंस कैरिड डाउन है, यानी ये तो क्रेडिट साइड है, मैंने डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्यों लिखा? क्योंकि ये कैरिड डाउन बैलेंस है, जब हम इसे ब्रॉट डाउन करेंगे तो वो तो डेबिट साइड ही आएगा ना। तो इसीलिए डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आ गया? 9700। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। चेक्स मैंने डिपॉजिट कर दिए, मैंने मेरी कैश बुक को इंक्रीज कर दिया। पासबुक सेम है लेकिन कैश बुक का बैलेंस अभी इंक्रीज्ड है। एंड सिंस आई हैव टू मैच द बैलेंस ऑफ कैश बुक एज पर पासबुक, तो इसीलिए मैं मेरे कैश बुक के बैलेंस को माइनस करूंगा। कितने से? जितने के चेक मैंने डिपॉजिट करे बट अब तक क्लियर नहीं हुए, देयरफॉर 14,000 रुपीज। नेक्स्ट इज चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक्स मैंने इशू करे, मैंने मेरा कैश बुक रिड्यूस कर दिया, पासबुक का बैलेंस अभी भी सेम है, कैश बुक का रिड्यूस्ड है। कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस के साथ मैच करना है, इसीलिए कैश बुक को मैं प्लस कर दूंगा बाय 10,000। नेक्स्ट इट सेज व्हाट? बैंक ने गलती से मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया बाय 10,000 रुपीज, यानी मेरा कैश बुक का बैलेंस तो सेम रहा, मेरे पासबुक का बैलेंस 10,000 से बढ़ गया। एंड सिंस आई हैव टू मैच द बैलेंस ऑफ कैश बुक एज पर द बैलेंस ऑफ पासबुक, मैं मेरे कैश बुक को भी 10,000 से इंक्रीज कर दूंगा। सो मेरा बैलेंसिंग फिगर जो आ रहा है वो कितना है? 15,700 रुपीज। ये है बैलेंस एज पर पासबुक। एंड सिंस मेरे लिए बैंक अकाउंट मेरी असेट है, इसीलिए मैंने लिखा था डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। लेकिन बैंक के लिए तो मेरा अकाउंट बैंक की लायबिलिटी है, बैंक को मुझे पैसे देने हैं, इसीलिए हम आगे क्या लिखेंगे? क्रेडिट। सो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना आ गया? 15,700 रुपीज। तो ऐसे होंगे आपके बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन, जहां पर आपको एडजस्टेड कैश बुक पहले प्रिपेयर करना है। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। अब आपको एक छोटी सी चीज और करनी है। आईसीआई की मॉड्यूल के अंदर करीबन 2-3 इलस्ट्रेशंस हैं एंड उसके साथ साथ एक क्वेश्चन भी है, आपको वो करना जरूर है एडजस्टेड कैश बुक वाला। इसके साथ साथ ऑलमोस्ट 2 या 3 क्वेश्चंस हैं पास्ट पेपर्स में भी, आप वो भी कर लीजिएगा। एंड अगर आरटीपीज एमटीपीज में भी क्वेश्चंस हैं तो आप वो एक बार कर लोगे। एटलीस्ट आप 3-4 क्वेश्चंस भी अगर ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे, देन इन सच केस ये टॉपिक आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा एंड यू विल बी इजीली एबल टू फेच मार्क्स इन दिस 10 मार्कर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। कल मिलते हैं विद द नेक्स्ट मैराथन वीडियो। टिल देन, थैंक यू सो मच।